हो गया। हाँ सलामकुम जी, तो मैं दोबारा से लाइव आ गई, ठीक है। और हानिया तब तक लाइव आएगी जब तक हानिया को इंसाफ नहीं मिलेगा, ठीक है। मैं मीडिया में ही काम करती हूँ, मीडिया में उन्हें इतनी मीडिया वालों ने मेरे साथ नाइंसाफ़ी कैसे कर सकते हैं, इतनी ज़्यादा नाइंसाफ़ी, ये तो गलत चीज़ है, ठीक है। तो आप सब लोग कहते हैं ना आमिर 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 आमिर, बहुत आप अपने मैंने कराची का एमएनए है ना, तो उसके अगेंस्ट कोई भी नहीं बोला। तो आप लोगों को ना मैं सब कुछ स्टाइल बता चुकी हूँ सारी। हमारा निकाह किस डेट को हुआ है? हमारा निकाह हुआ था 27 जनवरी को, जब कोरोना चल रहा था, जब मैं कराची आई हुई थी, सबको पता था। काम मांगे सबसे, देखे मैं पागलों वाली वीडियो देखें, पहले हानिया से करती थी लाइव, कितने प्यार से काम मांगती थी सबसे, सर काम दे दें प्लीज़, काम दे दें। अब हानिया की देखिए, हानिया की इज़्ज़त सरेआम नीलाम हो रही है। चलिए मैं आप लोगों को ना कुछ वॉइस मैसेज शेयर करना चाहूँगी, ठीक है जी। तो हानिया अपने ऐसे वॉइस मैसेज शेयर करने जा रही है। जब आमिर को मेरी इज़्ज़त का एहसास नहीं है तो मुझे उसकी इज़्ज़त का एहसास नहीं है। ये हैं डॉक्टर अली काज़मी साहब, मेरी बेस्ट फ्रेंड है। डॉक्टर अली काज़मी सर बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, कभी कोई गलत बात नहीं की, हमेशा मुझे समझाया हानिया हानिया कोई गलत हरकत मत करना, पागलपन मत किया करो, तुम छोटी हो, मीडिया में बहुत फ्रॉड है। ये अभी मैंने सारे ये पिक्चर्स दिखाई थी, सेंड की थी कि हानिया के साथ क्या जुल्म हो गया। ये भी 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 जो मेरे घर खाना डूसा जा रहा था, सारी सेंड की थी। उन्होंने रिप्लाई नहीं किया, बिल्कुल ब्लॉक किया हुआ है। पहले मैं ऐसी थी कितनी प्यारी, अब हानिया क्या बन गई है? चुड़ैल बन गई है। कुछ सेफ्टी पिन नहीं है क्या? मुंह में रखूं? छोटा सा माइक पकड़ा दिया हाथ में। चलिए फ़र्क नहीं पड़ता है, करे का ज़रा फ़र्क नहीं पड़ता हानिया को। ये भी माइक चलेगा, कोई बात नहीं है। मैं इस टाइम अपने प्रोडक्शन हाउसेस वालों से बात कर रही हूँ जी। तो ज़मीना मैम तो मैंने ये देखिए मेरा फेस, ये देखिए कितना डैमेज करवाया इसने। मज़ा आ रहा है थप्पड़ के निशान। ये हानिया की प्यार, डॉक्टर आमर लियाकत से शादी करने की सज़ा, डॉक्टर अली काज़मी जी मेरा पूरा फेस ही ख़राब करवा दिया, इस हालत में मरी हूँ। ये तब मर गई थी मैं, इतनी ब्लीडिंग हुई थी ना, इतना खून निकला था सर से भी। खून निकला था बहुत ज़्यादा, पूरे बेड पे मेरे खून ही खून हो गया था। और झूठ क्यों बोलूँगी, सच बोलूँगी। कलमा पढ़ के कोई झूठ बोलता है? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मरी हुई इंसान एक बैठी हुई है आप लोगों के सामने, हानिया मर गई हुई है। हानिया ज़िंदगी में किसी से बदतमीज़ी करती थी ऐसे टर 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 टर, वैसे गुस्सा करती थी सेट पे, लेकिन टर 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 ज़ुबान में चलती थी, अपनी टर टर चलती है बदला लेने के लिए। ये देखिए मैंने आमिर को सेंड की थी कि तुम्हारे ने मेरे साथ क्या जुल्म सितम किया, लेकिन आमिर ने कहा तुम्हारे अंदर एहसन शाह आ गया, जिन आ गया। तुम उसके चाहे वो उसने क्या वर्ड्स बोले, कहता है वो रोज़ तुम्हें इस्तेमाल करता है, तुम्हारे साथ सेक्स करता है, तुम्हें यूज़ करता है। और सॉरी टू से मुझे ये गंदी बातें करनी पड़ रही हैं क्योंकि ये गंदी बातें मेरे हस्बैंड ने की हैं। उसे कहता है कि तुम्हारे अंदर जिन आ गया, तुम्हारी उंगलियों से तुम्हारे अंदर आता है। उसे ये नहीं पता कि मैंने क्या काम किया होता, मैंने मौला अली को आज़ाद करवाया मैंने। उसकी बात वो उनकी सब हस्तियाँ वो मुझसे बात करते हैं, मैं उन्हें सुन सकती हूँ। उन्होंने मुझे ताकत नहीं, ये रिंग उन्होंने गिफ्ट किया मुझे, जो अजहर शाह के घर में मुझे ये अजहर शाह के घर में रिंग मिली। अजहर शाह वाक़त वो बंदा है जिसे पता है कि हानिया मर चुकी है, उनके घर में मैंने गुस्ल लिया था। अब मैं निशान दिखाऊंगी आप लोगों, ये देखिए ये निशान नज़र है, ये है मेरे प्यार का तोहफा। ये मारा पीटा गया था मुझे। ये है वो साए वाला मैसेज, ये आप फेसबुक पे देख सकते हैं, आप लोग सब फेसबुक पे, ठीक है, जो इस टाइम मुझे देखना है। ये पार्लियामेंट लॉजिक्स में हानिया की हुई है। अगर मैं झूठी हूँ तो मैं पार्लियामेंट लॉजिक्स में क्या कर रही हूँ? चलें सब चीज़ें छोड़े, मैं अपनी मीडिया वालों के ना अपनी बातें दिखाती हूँ निकाह वाली, ठीक है, जो मेरी उसकी कन्वर्सेशन हुई, ठीक है।
अल्लाह जी, या अल्लाह, मैं उसकी नाम लेती हूँ, मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। फाज सरफराज जो MCV वाले मुझसे रब्ता नहीं करते थे, पता है अब क्या कहते हैं, मैं बताऊँ? अगर आप फ्री में नहीं करते तो ना करें, कोई मसला तो नहीं है। मैंने तो सिर्फ ऐसे ही कहा कि आप पे मौक़िफ़ है, वो और जगह पे फैल जाएगा, मुझे कोई मसला नहीं है। फ्री होगा, कोई आपको जाना नहीं होगा क्योंकि वो कराची में होता है। हम टीवी का शो नहीं है, बोल्ड न्यूज़ का ये न्यूज़ एंकर है जो सैयद ओनीब, हाय हाउ आर यू? तुम जानते हो ना मुझे, सॉरी आप जानते थे मुझे। हाँ नहीं, अब मर गई है, तमीज़ भी नहीं थी बात करने की मुझे। मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक बंदा है, न्यूज़ एंकर है ये, तो ये चाह रहा था कि अब तो इसके व्लॉग पे तुम बैठ जाओ और ये जो तुम सारी बातें कर रही हो। ये वही लोग हैं जो पहले कहते थे हानिया की आवाज़ ख़राब है, आज पूरी दुनिया हानिया के ग़ुलाम है, हानिया सुपरस्टार बन गई। लेकिन क्या फ़ायदा, दुख होता है ना, मरने के बाद बनी हो ना, दुनिया में तो नहीं बनी ना। पहले जब थी, पहले स्टार थी, लेकिन मेरी आवाज़ नहीं थी, मेरी आवाज़ डबिंग किए जा रही थी, मुझे हर्ट किया जा रहा था बार बार, शक्ल मेरी और आवाज़ मेरी नहीं चलाते थे आप लोग, देखे ना। उसे कह रहा है, मज़ा आ रहा है मुझे, मैं एंजॉय कर रही हूँ, सॉरी। हानिया ने वो काम किया। ये देखिए, आमिर लियाकत की हानिया से पहली मुलाकात कब हुई? आमिर ने काला जादू किया या हानिया ब्लैकमेल कर रही है? ये देखें, हानिया ब्लैकमेल कर रही है, ठीक है, ये कहा जा रहा है। अभी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि कितना ब्लैकमेल मैं कर रही हूँ, क्या मेरी ज़िंदगी नर्क बना दी गई है। अल्लाह, हानिया तुमने कौन सा गुनाह कर दिया आमिर से शादी करके? मुझे अच्छा लगा कि आप ये प्यारी आपने बात की, थोड़ी रोमांटिक बात की आपने। चेक करें मेरे फेसबुक पे आवाज़ आ रही है? मुझे आपसे बात करने को दिल कर रहा था। अच्छा चलो, तो फिर जागती रहो, मैं भी करता हूँ फोन। ये किसकी आवाज़ है? जाहिर सी बात है आपकी डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन जी की आवाज़ है। अब मेरी आवाज़ आ रही है क्या आप लोगों को? अगर आ रही है तो कोई कमेंट में बता दे, आ रही है आवाज़। सैयद ओनीब, तमाशा देखने वाला सारे हैं, कमेंट्स कोई भी नहीं करता, तमाशा ही देखो। गायब नहीं हूँ मैं, बस ये सब शिफ्टिंग वगैरह में लगा हुआ था। आज जहाँ घर मैंने भी लिया है बस, तो अभी सब शिफ्ट किया है। अभी शिफ्ट से बाद बस अपने थोड़ा सामान ही लेके आया हूँ, बाकी क्या नाम है, और बस ये चीज़ें। ठीक है, आप जी हानिया, एक और प्रूफ जो 10 दफ़ा सुना चुकी हूँ। मेरी मीडिया को मैं झूठी लगती हूँ ना, अफसोस के जिसका सांस नींद आ रही है। फिर तामिर, तुम पता नहीं क्या पढ़ पढ़ के फूकती हो, जब भी मैं तुम्हारे अगेंस्ट बोली होती हूँ मुझे नींद आने लग पड़ती है। मुझे फिर नींद आ रही है, सुबह से सोई हूँ कोई आके यहाँ पे, अब मैं बैठी हूँ मुझे नींद आ रही है। जब भी लाइव आती हूँ पढ़ पढ़ के फूकता है मुझसे। कर ले जो करना है बेटा, मैं तो भौंकूंगी। अल्लाह कामयाबी दे, देखें अल्लाह कामयाबी दे। यहाँ से स्टार्ट हुआ था, मैं रानी क्यों, मैंने प्रोजेक्ट किया बीजे प्रोडक्शन, बाबर जावेद, वीरम बिनत शाहिद, तहसीन खान, अहमद सोहेल, तुम लोगों ने ये प्रोजेक्ट मुझसे करवा के जो मेरा सीन कट किया था ना मंगनी वाला, मायरा का सीन कट हुआ था ना मंगनी वाला, मेरी लाइफ से वो सीन कट हो गया। बेकार तो वो सीन दोबारा से करवाओ, कमीनों कुत्तों, सॉरी बट बोलना पड़ रहा है। आज हानिया जो हालत है ना, तुम लोगों के ड्रामा में रानी की बदौलत, और इतना फेम भी उसी ड्रामे से मिला है। ये काल कर ले भाई, एक कोई मुझे बोलता जाए उसके मैसेज, ताकि दुनिया वालों को पता चले कि हानिया सच बोल रही है। ये क्रैक लैंड 1 डिफेंस नियर कैफे, क्या लिखा हुआ है? शरदीन, मुझे नहीं पढ़ना आ रहा, मेरी आइज़ पे मिस्ता, ये पढ़ के बताएं। ये किसे पढ़ना आता है वो बोले, जिसको पढ़ना आता है। ये वही ड्रेस है जो मैंने आगे शो में बोला था, ये देख रहे हैं। ये तो मैं बैक कैमरा करके आप लोगों को दिखाती हूँ सुबह। कॉल की थी आप, लेकिन आपका नंबर अगर व्हाट्सएप की बजाय मिला तो इस्तेमाल में नहीं। ये एक्सप्रेस टीवी का था। ये डेट कौन सी है? 27 जनवरी 2021, तब हमारा निकाह हुआ था। क्रैकलैंड 21। देखो उस कुत्ते को पता तो मैसेज करके डिलीट कर रहा था। बता दीजिए कि हम डॉक्टर साहब के पास जा रहे हैं और किसी से मजाक नहीं चाहिए। बहुत खुशी की बात है, आज जो रात का दिन है, चीज़ें अगर हो गई तो हो गई। मामा को बता दीजिए कि हम डॉक्टर साहब के पास जा रहे हैं और किसी से मजाक नहीं चाहिए। ये बहुत खुशी की बात है, और आज
जुमेरात का दिन है, चीज़ अगर हो गई तो हो गई। आमिर जी आज भी जुमेरात का दिन है, तुम्हारी मौत का दिन है। हा हा हा। आनिया आप घर से आज़ाद है। आप अगर किसी ने मुझे हाथ लगाया ना, मैं मीडिया वालों के साथ टाइप बता चुकी हूँ, मैं सब पे पुलिस केस करवाऊंगी बहन चोदो। उमैर का नंबर शेयर करूँ डॉक्टर के पी, वो जो उमैर है, वो जो उसके साथ लैंड क्रूजर वाला, उमैर का नंबर है 03362303111, ठीक है उमैर। मामा को बता दीजिए कि हम डॉक्टर साहब के पास जा रहे हैं और किस सिलसिले में जा रहे हैं, ताकि ये बहुत खुशी की बात है और बस इतनी सी बात है। मैंने तो पता नहीं इससे भी ज्यादा सोचा है। हाय मोहम्मद शफीक, हाउ आर यू? देखो हानिया मुर्दा बैठी हुई है तुम्हारे साथ। निकाह किया तो मैं तुम्हारे सामने जो बैठी हुई है ना वो मुर्दा है। पहले मैं कैसे काम मांगी थी, काम दे दो काम दे दो, अब मैं बदतमीजी करती हूँ। बस इतनी सी बात है। मैंने तो पता नहीं इससे भी ज्यादा सोचा है और ऐसे नहीं छोड़ते साथ। जब आपको वजह पता चलेगी तो मालूम होगा, आपको एहसास होगा क्या किया हमने। जिनकी नख बन गया आने की यार, नख बना दिया जिनकी। काश मैं तुमसे निकाह ना करती, काश मैं मेहरानी प्रोजेक्ट ना किया होता, ना मैं शाजीन राखत को देखती, ना मैं सैनब जमील को देखती, ना मैं बोलती कि मुझे दे दो। नख बना दिया है इस दिन की। आप मुझे भिजवाएं ना, पुलिस स्टेशन जाना है मुझे, फिर उसके बाद मुझे वहाँ पे जाना है, कराची जाना है, आज जाना है। आज जुमेरात का दिन था, जुमेरात वाले दिन उसने मुझसे निकाह किया था, मुझे बुलाया था, जुमेरात वाले दिन ही मैं भी जाऊँगी उसके पास। एक मैसेज किया था कब आ जाऊँ, कितने बजा लूँ? ये बताइए कि ये तो मैं सब करता जो आपने दिखा है। ठीक है, ब्रेके ले आया, ब्रेके ला के पता नहीं क्या पढ़ के पूछा है। देखिए जब किसी से तो 2 मिनट में बैक कर दूँ क्या और मोहब्बत छुपी करते हैं, यानी जाहिर भी नहीं करते, आपकी पापा उससे कोई इस तरह की बात करती है। कौन? मुझे क्या पता है, मेरे पापा का मेरे साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। वो तो वैसे करेगा, आप करेंगे वहाँ पे ड्रॉप करना। मुझे भेजने अपने कराची, और अगर आपने नहीं किया ना तो मैं यहाँ से मीडिया में अगेंस्ट बोल दूँगी आपसे। मैं तो यहाँ मैंने घर में नहीं जाना, उस चंगी से मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगी। कराची तो आप नहीं भेज सकते, तो अपनी कैसे चाहिए। मैं खुद जाऊँगी। आप, मैं यहाँ से शो करने के लिए आई थी ना, शो कर दिया आप लोगों का। मैं आप लोगों की गुलाम नहीं हूँ, मैं अपनी मर्जी से जहाँ मर्जी जाऊँ। तो आप जाएं जहाँ पे मर्जी जाएं। ठीक है, ओके बाय। ये बड़ा मैं खुद ला लूँगी यहाँ से कहूँगी टैक्सी, और तुम लोगों को फेम चाहिए तो तुम लोगों ने ले लिया मेरा नाम। सारे यूट्यूबर्स ऐसे ही करते हैं। वादा करके झूठ बोलते हैं। शफीक सर देख लें हानिया की कैसे इज्जत नीलाम, हानिया बदनाम, पूरी दुनिया में तमाशा बन गया मेरा। जी मैंने कराची की कमिटमेंट की थी, आप लोग गलत है क्या करें? सारे यूट्यूबर देख कैसे है, जितने भी यूट्यूबर से सब पैसे कमाने वाली मशीन बनाया मुझे। मेरे घर वालों ने भी यही किया। बैन चौथ कुत्ते, मुर्दा हूँ, मुर्दा ही रहूँ। कोई नहीं रोक सकता मुझे जाने से। आप लोगों को फेम चाहिए होता है, मिल गया फेम। महमूद अलैकुम, कैसे हो? तुमने जो स्टोरी लिखी थी ना, वो स्टोरी में जिंदगी की नरक स्टोरी बन गई है। करे मेरे बाबा को कॉल, फर्क नहीं पड़ता हानिया को, हानिया आजाद है। बहुत सारे ठीक है बच्चा साथ ऐसे मेरी सुनती ऐसे यहाँ में लेकर मुझे कत्ल करवाया। हानिया ने शूज़ कहाँ पहन दिए मैंने? ये शूज़ किधर है? कहाँ? मैं गाड़ी में पहन दी थी, सीजन देने मुझे। महमूद इलाइस ब्लॉग, आपने स्टोरी लिखी, मैं जिनकी नर्क बन गई। अब हानिया जा रही है यहाँ से, बाय बाय। शूज़ की तरह मैंने दे दें मुझे, दूसरा मोबाइल की तरह मैं देख चेक कर, मैं दूसरा मोबाइल की तरफ गया। सैयद वसीम तमरेज़ी, नहीं सैयद वकास हुसैनी, हाय सैयद हो तो कैसे हो? ठीक हो? सैयद से बात। मेरे शूज़ कहाँ? मुझे शूज़ चाहिए मेरे। वो नीचे गाड़ी की। अगर इन्हें धोखा के मेरे फादर को बुलाया ना, मैं पुलिस केस इन पे करवा दूँ। नहीं ऐसे नहीं करेंगे। सब मीडिया वाले सुन रहे हैं ना, अगर यूट्यूबर्स वालों ने मुझे पहले दिया, सलमान है, लमा न्यूज़ वालों ने ना, सलमान, उसने मेरे नाम पे फेम लेके ना और मेरे फादर को बुला के उनकी कस्टडी में दे दिया।
और मुझे लाहौर जाना था, नहीं जाने दिया। ये सब लोग बहन चौथ कुत्ती के बच्चे हैं सारे। अब मुझे सॉरी टू से बोलना पड़ रहा है, अपने मैं प्रोडक्शन से बात कर रही हूँ, सॉरी बाय। अगर मैं अपने ये शो भी बंद करा दूँगी आप लोगों का, अगर इन लोगों ने किया ना, मेरे फादर को कॉल, मेरी शो जो आप लोगों का अभी किया ना, ये मैं टेलीकास्ट नहीं होने दूँगी, फिर मैं केस कर दूँगी FIR। मेरी शूज़ किधर है? ओके बाय। हाँ नहीं आज़ाद है ये शो, ये तो ले आए साथ में उठा के। उस टाइम आते हुए तो बड़े नौकर बन रहे थे, अब सबको मौत पड़ गई है बहन चोट। आज के बाद खाने कोई किसी गश्ती के बच्चे को शो नहीं करूँगी, तुम लोग भी FIR पाऊँगी बहन चोट के बच्चों, सारे बहन चोट है। सैयद उन्नी, मोहम्मद शफीक, सारे बहन चोट गश्ती माँ के गश्ते बच्चे हैं। ऐसे ही हानिया लाने जैसे अगर यहाँ से मैं छलांग मार लूँ, इतनी ऊपर से छलांग मार लूँ तो क्या होगा? मेरे ख्याल में मुझे लगता है अब हानिया का कोई भी नहीं रह गया, हानिया के लिए इंसाफ नहीं है तो हानिया सुसाइड कर लेती है, क्या मसला है? हाँ वैसे ये आइडिया सही है, इतनी ऊपर से छलांग मारूंगी तो बचूंगी भी नहीं। ऐसे भी ना माँ रही है, ना बाप रहा है, ना बेटा, भांजा बेटा ही होता है ना, कोई भी नहीं रहा, कोई रिश्ता नहीं रहा। हानिया नीलाम, हानिया की इज्जत नीलाम, आमिर लियाकत ने बर्बाद, आमिर मुझे तेरे पास आना है और कोई दुनिया के ताकत मुझे जो रोकेगी ना उसकी माँ के क्वेश्चन, तेरे पास नहीं आऊँगी ना तो अपने आप को मार दूँ। मैं 15 पे कॉल करने लगी हूँ, ज़रा